हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिजिक्स का 2 नंबर का क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है वो सारा का आज मैं डील करूँगा। तो आप लोग का मात्र 5 से 6 दिन के बाद एग्ज़ाम है, तो आप लोग भी तैयारी करते रहिए और इस वीडियो को देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करके चलूँगा क्योंकि सिर्फ ये रिवीजन के लिए है। तो आप लोग इसको पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। आप लोग को टोटल क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर वाला में 20 क्वेश्चन, जिसमें आप लोग को बनाना रहेगा मात्र 10। तो इससे आराम से आप लोग पढ़ के जाए तो कम से कम अगर जो ये 100 क्वेश्चन का सीरीज है, तो जिसमें से मिनिमम आप लोग को 10 क्वेश्चन प्लस ही टकराएगा। 10 क्वेश्चन तो कन्फर्म ही आप लोग को वहाँ एग्जाम में बन जाएगा। आप लोग पहले से भी पढ़े हुए होंगे और 7 या 8 क्वेश्चन भी आप लोग को आ जाता, तो लगभग अप्रोक्स 15 नंबर भर आप लोग को इसी से आ जाएगा। ठीक है। और सब्जेक्टिव है जो 5 नंबर वाला है, तो 5 नंबर वाला पूछेगा 6 क्वेश्चन, जिसमें से आप लोग को बनाना रहेगा 3। ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आज मैं इसको बना रहा हूँ वीडियो को, तो इसमें टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। और इसी प्रकार के केमिस्ट्री का भी मेरे पास 100 क्वेश्चन का सीरीज। अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जितना जल्दी आप शेयर कीजिएगा, व्यू जाएगा, उतना जल्दी वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग को बहुत उससे भी बेनिफिट मिलेगा। उसमें 100 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। आप लोग को देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में क्वेश्चन ले रखा हूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के व्यतिकरण दो कला संबंधों से, मतलब दो स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश के तरंग या अध्यारोपण, मतलब एक दूसरे से ओवरलैपिंग के बाद के कारण प्रकाश ऊर्जा को पुनः वितरण मतलब फैलाने की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है। इसका इंग्लिश में भी व्हाट इज इंटरफेरेंस। द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ मल्टीपल लाइट वेव इंटरफेयरिंग विथ वन अनदर सर्टेन। ठीक है। तो जिनको भी, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से भी हैं, इंग्लिश मीडियम से भी हैं, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। दोनों में मेरा क्वेश्चन लिया हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो सके। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कितना बार पूछा है। 1984 में पूछा है, 90 में पूछा है, 2005 में, फिर 2022 में, पिछला ईयर भी पूछ चुका है। समझ सकते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, गॉस प्रमेय को लिखे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन है जो कितनी बार पूछ चुका है। देखिए, इतना बार पूछा है, झारखंड में भी 2007 और 2009 में पूछ चुका है। तो गॉस प्रमेय क्या है। तो गॉस प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से, मान लीजिए ये कोई बंद पृष्ठ है, तो इससे देखिए यहाँ पे फिगर भी मैं ले चुका हूँ, देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स के अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना 1/ε0 गुना होता है। ठीक है। उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है विद्युतीय फ्लक्स। देखिए, फाइव बराबर यहाँ पे फॉर्मूला है कि Q/ε0। ठीक है। यहाँ पे फिगर में देख लीजिए, इससे जितना भी फ्लक्स गुजरेगा ना, विद्युतीय फ्लक्स, उसी वह 1/ε0 गुना के बराबर होगा। ठीक है। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है गॉस प्रमेय। देखिए, इतना बार पूछ चुका है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, विद्युतीय फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रा को लिखें। तो देखिए, विद्युतीय फ्लक्स, तो विद्युतीय फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाएं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। ये मान लीजिए कोई सतह है, इससे जितना भी बल रेखाएं गुजरेगा ना, उसी को विद्युतीय फ्लक्स कह देंगे। ठीक है। और इसका SI मात्रक जो होता है हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। ठीक है। यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। ठीक है। और देखिए, ये भी 2018, 19 और 21 में पूछ चुका है। ठीक है। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ करके जा सकते हैं जो सीबीएसई बोर्ड के हैं। ठीक है। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन करा, पीएन संधि डायोड क्या है। मतलब इसको इंग्लिश में कह सकते हैं हम लोग पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। पीएन संधि डायोड मतलब पीएन जंक्शन डायोड। तो देखिए, जब कोई पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है, मान लीजिए कि ये कुछ है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ फिर से। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक पी टाइप अर्धचालक है, इसमें आप लोग जानते हैं दोनों को सटा के बिल्कुल रखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होल्स होता है, तो होल्स को प्लस से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है। जब ये दोनों को सटा के रख दिया जाता है, एक साथ रखा जाता है, तो तो वैसे व्यवस्था को, जो ये पूरा व्यवस्था जो हमारा हुआ, इसी को कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देख सकते हैं आप लोग कितना बार पूछ चुका है। आप लोग स्क्रीन शॉट भी लेते जाइएगा। पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। जब नैज अर्धचालक, मतलब नैज अर्धचालक मतलब शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, जिसमें किसी प्रकार का मिलावट ना हो। तो जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी, जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो, अशुद्धि मिलाया मिलाया जाता है,
तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब नैज अर्धचालक में, जो नैज मतलब जो मेरा ओरिजिनल जिसमें किसी प्रकार मिलावट नहीं है, वैसे अर्धचालक में त्रिसंयोजित ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है तो उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्योंकि देखिए सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन है मान लिया जाए, तो सिलिकॉन का होता है, ये हो गया सिलिकॉन, ये चतुर्थ बॉन्ड बनाएगा, तो ट्राइवैलेंट मिला है तो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसको भर देगा, ये बॉन्ड बना लेगा, सॉरी, हाँ देखिए ये है जो सिलिकॉन को जब से मैं लिया हूँ, तो देखिए ये तीनों का बॉन्ड तो बन जाएगा, इसका इसका बना लेगा, तो यहाँ पे छूट जाएगा, तो ये बच जाएगा, यहीं पे ये खाली जगह है तो इसी को होल्स कर देंगे, ठीक है। तो पी टाइप अर्धचालक में होल होता है। और देखिए पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्य वाहक होल्स होता है और अल्प संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में होल्स होगा और कम संख्या में इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? तो वो पी टाइप था और अब एन टाइप, तो ना पी टाइप कहेगा तो पी फोर पेंटावैलेंट, तो पेंटावैलेंट नहीं मिलाना है, पेंटावैलेंट नहीं मिलाना, ट्राइवैलेंट मिलाना है, एन टाइप में पेंटावैलेंट मिला, मतलब इंटरचेंज कर दीजिए दोनों को, ठीक है। तो पी टाइप का था पेंटावैलेंट नहीं मिलाना है, पेंटावैलेंट नहीं मिलाना है, पेंटावैलेंट किस में मिलाना है? तो एन टाइप में, ठीक है। तो कह रहा है जब नैज अर्धचालक में पद संयोजित संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है, और इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें बहुसंख्य में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और अल्पसंख्य में होल्स आ जाएगा, ठीक है। ये भी देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ध्रुवीय ध्रुव आघूर्ण क्या है? तो देखिए विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण कहता है ना, चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। चलिए देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसका ऐसे मात्रा, तो आवेश के परिमाण, जैसे देखिए ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, तो ये आवेश का दोनों परिणाम हो गया, इन दोनों का परिणाम सेम होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 कूलम्ब है तो यहाँ पे भी 2 कूलम्ब होगा, लेकिन सिर्फ ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा 2 कूलम्ब, ठीक है। तो यही करा, जब आवेश के परिणाम तथा उनके मध्य बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी 12 से सूचित करते हैं, ये दोनों के जो बीच की दूरी है ये इसको 12 से सूचित कर देंगे, ठीक है। को दोनों को जब गुना करेंगे तो उसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए दोनों आवेश को गुना करें तो कूलम्ब मेरा यूनिट आ गया, और दोनों के बीच की दूरी मीटर, तो कूलम्ब मीटर हो गया इसका यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है की दिशा इस प्रकार होती है कि यह प्रेरण के कारण विरोध करता है, या प्रेरण के कारण को ही विरोध करता है, तो उसे कहते हैं लेंज लॉ, इसी को लेंज लॉ कहते हैं। ये भी एग्जाम में देखिए कितना बार पूछ चुका है, 2009 में, इसका अब की बार पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है क्योंकि 2019 के बाद ये अभी तक नहीं पूछा है एग्जाम में, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम को लिखें। तो फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम क्या कहता है कि इस नियम में आप अपने बाएं हाथ को उंगली को इस प्रकार फैलाएं ना जिसमें तर्जनी हो, अंगूठा हो, माध्यम हो। देखिए यहाँ पे नोट किया गया है, इसको कहता है अंगूठा, ये हो गया तर्जनी और ये हो गया माध्यमा, ठीक है। तो तीनों को इस प्रकार से सजाया जाता है ना कि ये लंबवत होता है एक दूसरे, ये तीनों है जो एक दूसरे का लंबवत होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी आप लोग पढ़े होंगे क्लास में या ऑनलाइन लिए होंगे, तो ठीक है। तो ये तीनों को लंबवत किया जाता है, फिगर्स आप लोग देख सकते हैं। और देखिए तो अंगूठा जो चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है, तर्जनी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, अंगूठा मजबूत है बड़ा तो बल की दिशा, बड़ा बल चुंबकीय क्षेत्र, और यह जो माध्यमा है जो धारा की दिशा को दर्शाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी जानते हैं तार की लंबाई बड़ा होता है और माध्यमा की भी लंबाई बड़ा होता है, तो वो धारा की दिशा को दर्शा देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरण के किन्हीं दो गुणों को लिखें। तो दो गुण करा तो सिर्फ दो ही गुण लिए हैं, तो किरण का वेग प्रकाश के वेग पर निर्भर नहीं करता है, एक्स किरण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछ चुका है 17 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी अवरोधक के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मरने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहता है। ये क्या कहता है, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, यहाँ से हम प्रकाश को गुजार है, प्रकाश गया तो यहाँ से इस प्रकार से, मतलब प्रकाश तो सीधा जाएगा, तो यहाँ से प्रकाश का इधर का भाग प्रकाशित होगा, इधर का भाग प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे छाया की तरह बन जाएगा, और जो इस प्रकार की जो घटना हुआ इसी को विवर्तन कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत लिखे। तो आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, यानी विनाश किया जा सकता है। आवेश केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, तो इस आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पूछ चुका है 22 तक।
भंवर धारा क्या है? तो देखिए, किसी धातु से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, किसी धातु से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, तो उसमें प्रेरित चक्रीय धारा या विद्युत वाहक बल, या तो चक्रीय धारा या तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने हो जाता है, तो उसे भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, ये भी देखिए पूछ चुका है 2011, 13, 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा ब्रूस्टर के नियम को लिखें। सॉरी, इंग्लिश वाला कट जा रहा है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि ब्रूस्टर के नियम को लिखें। तो किसी नियम के अनुसार किसी माध्यमा का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवन कोण स्पर्श या टेंजेंट के बराबर होता है। मतलब किसी, इस नियम में क्या देखा जाता है ना, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो म्यू है, म्यू वो ध्रुवन कोण के टेंजेंट के बराबर होता है। मतलब टेंजेंट टेन स्पर्श ज्या के बराबर होता है। मान लेते हैं इसको आईपी का यहाँ पे डिनोट किया गया है, तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसे यही ब्रूस्टर का नियम है। ये भी देखिए कितना बार पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलॉम के नियम के को लिखें। तो देखिए कह रहा है कि कूलॉम के नियम को लिखें, कूलॉम के नियम के सीमाओं को लिखें। तो देखिए यह कूलॉम के नियम के जो सीमाएं हो केवल बिंदु आवेश के लिए है। ठीक है, बिंदु आवेश के लिए सत्य है। यह एक प्रयोग के नियम है। या 10 से 15 मीटर के कम दूरी पर के वस्तु पर यह लागू नहीं होता। ठीक है, ये तीनों हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव कहता है ना कि हर एक धातु के पास अपना कुछ फ्रीक्वेंसी का ऊर्जा होता है। और देखिए धातु की सतह पर प्रकाश को आपतित कराकर, कोई धातु की सतह उस पर प्रकाश को आपतित कराइए, मतलब उस पर प्रकाश भेजिए, और प्रकाश ऊर्जा के द्वारा, जो प्रकाश के पास आप लोग जानते हैं ऊर्जा होता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की क्रिया। तो जिससे उस जो एनर्जी है उससे जो जितना इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब रिवीजन टाइम है। तो देखिए, चलिए देखिए कह रहा है परमाणु के बोर मॉडल के दो कमियों के लिखे। जो परमाणु का बोर मॉडल था उसके दो कमी को आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए यह साधारण परमाणु का स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। मतलब जो स्पेक्ट्रम होता है वो सबको नहीं समझाया। या परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन के वितरण तथा उसकी कोई सूचना नहीं दिया। या परमाणु इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बोला ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, ये सब कहाँ कौन सा कक्षा में रहता है, ये सब नहीं बताया। ये इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति को नहीं समझा सका, नहीं ये तरंग की प्रकृति को समझा सका। ठीक है, इसलिए मॉडल की ये सब कमियां हैं। अर्धचालक क्या था, ये तो बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन पूछा है। चलिए देख लेते हैं। वैसे पता है जिसका संयोजी बैंड और चालन बैंड, जैसे देखिए कोई पदार्थ होता है, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ये कोई, इनके बीच की दूरी बहुत कम होता है तो उसे अर्धचालक कहते हैं। मतलब दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर इसके बीच की दूरी कम है तो उसको कहेंगे अर्धचालक। और एक दूसरे पर ओवरलैप कर गया इस प्रकार से तो इसको कहेंगे सुचालक। और दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर दूरी ज़्यादा है तो उससे कहते हैं अचालक या कुचालक। ठीक है, समझ गए। दो इलेक्ट्रॉन अगर ओवरलैपिंग है सुचालक, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है अचालक, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो अर्धचालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों का मैंने वो बता दिया। चलिए कह रहा विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग एक दूसरे के लंबवत स्थित परिवर्तित विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न। मतलब कि विद्युत चुम्बकीय तरंग कहाँ से उत्पन्न होगा, तो विद्युत है तो विद्युत क्षेत्र से, चुंबकीय है तो चुंबकीय क्षेत्र से, दोनों से उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखिए कितना बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए और तथा एंड गेट का बुलियन व्यंजक प्राप्त करें। देखिए और गेट और नैंड गेट, देखिए और गेट, चलिए और गेट करना। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अब लास्ट टाइम एग्जाम टाइम है। मात्र आप 2 घंटा मेरे साथ ध्यान दे दीजिए, 2 घंटा नहीं, ये 1 से 1.5 घंटा में ये वीडियो पूरा खत्म हो जाए। तो मात्र आप लोग इतना ध्यान दे दीजिए। आप लोग का 100% मैं कहता हूँ कि 20 नंबर आप लोग का नहीं छूटेगा। ठीक है, और प्लस में 15 नंबर आप लोग उसका भी तैयारी कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो उसका भी मेरे पास है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा इस पर व्यू जाएगा मैं उतना जल्दी उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यही देखते हैं। कह रहा है कि और तथा एंड गेट। देखिए और गेट, एक सेकेंड, कह रहा है और गेट तथा एंड गेट। तो देखिए और गेट का ये है मेरा फिगर, एंड गेट का ये है। और गेट और चाहिए तो देखिए और ये करा तीर की ओर और आगे बढ़ाइए। एंड गेट मतलब बस रुक गया बराबर है। एंड को और भी एंड, तो इसलिए यहाँ पे डी के आकार का, डी का शेप का, एंड गेट हो गया। और चाहिए तो और थोड़ा सा देखिए इधर से पचका हुआ है और इधर की ओर फैला हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए और गेट का मूल्य व्यंजक क्या होता था। और गेट का था कि कुछ नहीं, आप अगर 2 को इनपुट भेजे हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए तो वही हो जाएगा और गेट। एंड गेट का था कि नहीं गुना कीजिए, गुना कर दीजिए डॉट से। ठीक है, देखिए डॉट होता है वो। ठीक है, तो देखिए
इनपुट इसका देखिए, अगर ए को भेजेंगे तो देखिए, अब जोड़ के नियम से आप लोग समझिएगा। देखिए अगर ए का मान 0 होगा, बी का मान भी 0 होगा, तो बाई ए प्लस बी ऐसे भी 0 होगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे, सॉरी 1 मिनट, चलिए देखिए यहाँ पे, और एक में एक आप जोड़िए तो दो, ऐसा नहीं, यहाँ पे एक और जीरो है जो दर्शा रहा है, जीरो मतलब धारा वहाँ से नहीं जा रहा है, और एक मतलब धारा का प्रभाव हो रहा है, ये दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे धारा का प्रभाव होगा, एंड गेट, जीरो में जीरो से गुना कीजिए, मान लीजिए जीरो, आप लोग ये बता रहे हैं लेकिन ये सब का फिगर से बनता है, ठीक है। देखिए जीरो में एक से जीरो, एक में एक कीजिएगा तो एक आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए कितना बार पूछ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट, संट क्या है, तो देखिए जब गैलोवेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध मतलब बहुत कम प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो इसे संट कहा जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग को भी लिखे लगा रहता है। उपयोग देखिए, गैल्वेनोमीटर कुंडली को जलने से बचाने के लिए और गैल्वेनोमीटर के ए मीटर में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति कोण क्या, आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो, क्रांति कोण कहलाता है। नेक्स्ट, विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखे। गुण देखिए, पिछला बार कह रहा था सीमाएं, अगली बार कह रहा है गुण। तो देखिए, आवेश संरक्षित रहता है, आवेश क्वांटिकित रहता है, समान आवेश में विकर्षण और असमान आवेश में कर्षण रहता है। खत्म हो गया। व्योम तरंग क्या है, तो देखिए वैसा रेडियो तरंग जो पृथ्वी के आयन मंडल के द्वारा परिवर्तित होता है, मतलब पृथ्वी में 5 प्रकार के मंडल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयन मंडल में रेडियो संचार जितना भी होता है, जो सारा काम आयन मंडल में होता है, और उनसे टकरा करके परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आता है, उसे व्योम तरंग कहते हैं, ठीक है। जैसे ओजोनोस्फेयर होता है, जैसे ओजोन मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इस प्रकार से होता है। चलो नेक्स्ट, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले दो कारकों का नाम लिखिए। चालक की धारिता कैसे प्रभावित होगा, तो क्षेत्रफल पर प्रभावित करने पर, मान लीजिए पहले इतना पतला तार आप लेकर के गए थे, और अब देखिए अब आप तार की मोटाई को बढ़ा दिए, तो इससे चालक ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और माध्यम में प्रभावित होने पर, सॉरी माध्यम, पहले आप लोहा मान लीजिए तो यूज नहीं होता है, लेकिन लोहा का तार का यूज किया, उसके बाद एलुमिनियम के कीजिएगा तो एलुमिनियम ज़्यादा चालक है उस लोहा के अंतर में। नेक्स्ट, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला दो कारक है, देखिए क्षेत्रफल में प्रभावित करने से, और चालक की धारिता और माध्यम में प्रभावित करने से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छूट गया था शायद, चलिए अब करा, हाँ चलिए अब करा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रतिघात हो अथवा प्रतिबाधा हो अथवा प्रतिरोध हो, तीनों का ऐसा ही मात्रक ओम ही होगा, ठीक है। देखिए तो कह रहा है कि प्रतिघात, तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ, एल और सी परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिबाधा, एल सी मिल गया तो प्रतिबाधा हो गया, सॉरी प्रतिघात हो गया, घात एल सी घात हो गया, प्रतिबाधा, दो आदमी भी बाधा पहुंचाता है, लेकिन ज़्यादातर उससे ज़्यादा आदमी रहेगा तब बाधा पहुंचा जाता है, एक रानी एलसीआर का हो जाएगा, ठीक है। घात, दो आदमी मिलकर घात किया और बाधा पहुंचाने में 3 आदमी था, तो एलसीआर का उपयोग कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, संधारित्र, सॉरी हाँ, संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, तो देखिए संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो बहुत कम जगह में बहुत अत्यधिक आवेश की मात्रा या विद्युत ऊर्जा को संचित रखता है। मतलब संधारित्र एक बहुत ही अच्छा युक्ति है जो बहुत कम जगह में, बहुत कम स्पेस में बहुत अत्यधिक आवेश की मात्रा या विद्युत ऊर्जा को संचित रख सकता है। इसका ऐसा ही मात्रक फैराड होता है, ठीक है, इसे सी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट, देखिए कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम, तो किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, ठीक है। इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, ठीक है, किसी संधि से। तो इसका देखिए और एक डिफिनेशन, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु या संधि जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, या बीजगणितीय योग के शून्य के बराबर होता है, ठीक है। मतलब आने वाले धारा और जाने वाले धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट, लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग लिखिए। लेजर, तो लेजर क्या है, तो देखिए यहाँ पे 29 नंबर हम क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं। लेजर का प्रकाश एक वर्णीय होता है, या अति काला संबंध होता है, या अति दिशात्मक बहुत दूर तक जाता है, दिशात्मक बहुत दूर तक,
उपयोग हीरे को छोटे छिद्र करने में, मतलब हीरा समझ सकते हैं कितना कठोर है, उसको छेद करने में, छिद्र करने में लेजर का उपयोग कर सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि लेजर लाइट कितना खतरनाक है। चिकित्सा विज्ञान में भी किया जाता है इसका उपयोग। नेक्स्ट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि फिर पढ़ने में अच्छा हो। ट्रांसफॉर्मर क्या, तो देखिए ट्रांसफॉर्मर, सॉरी शायद 24 नंबर छूट गया था, आप लोग देख सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में अंतर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर को लिखे। तो देखिए व्यतिकरण का निर्माण, व्यतिकरण का निर्माण तरंगों के अध्यारोपण के कारण होता है, और इसका इकाइयों के अध्यारोपण के कारण होता है। इसकी संख्या अनंत होती है, इसकी संख्या 3 या अधिक होती है, 3 या 4 होती है, ठीक है। इसमें ब्राइट फ्यूजों की तीव्रता समान होता है, इसमें ब्राइट फ्यूजों की तीव्रता समान नहीं होता है। नेक्स्ट, ये छोटा है हल्का, इसका थोड़ा सा बड़ा साइज कर देता हूँ, आपको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कर रहा है रंगिया विपथन त्रुटि कैसे कम किया जाता है। तो देखिए रंगिया विपथन का 2 समतल उत्तल लेंस का उपयोग करके कम किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब इजी क्वेश्चन है। किरचॉफ का द्वितीय नियम को लिखे। तो देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है ना कि बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफल का योग परिपथ में जुड़े विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। क्या कहा, धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफल, गुणनफल के योग, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं। चलिए, प्रकाश के बंद विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका प्रिज्म से अच्छा से समझाया गया है, छोटा कर देता हूँ इसको मैं। देखिए पहले मैं डिफिनेशन पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिगर दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है प्रकाश के बंद विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 या विभिन्न रंगों में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का बंद विक्षेपण कहते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर आप लोग अच्छा से देख सकते हैं, विव गया और में यह टूटता है। देखिए व्हाइट लाइट को भेजा गया तो वो लाल ऑरेंज इस प्रकार से गया। इसका याद रखिएगा, विव गए और इसको ऊपर भेजिएगा और इसको नीचे ले आइएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रेरणिक प्रतिघात क्या है। तो देखिए जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली लगी रहती है उस परिपथ के प्रतिरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। चलिए नेक्स्ट, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है। तो देखिए अनुचुंबकीय, यह चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। गुणों को लिखना है, या दुर्बल रूप से इसमें चुंबक का मान कम धनात्मक होता है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय रहता है तो उसका फिगर इस प्रकार से जाता है, देख लीजिए फिगर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर ये एक्स कोई पदार्थ है तब प्रतिचुंबकीय है, ऐसे चला जाएगा प्रतिचुंबकीय, डाई मैग्नेटिक, ठीक है। डाई मतलब मर गया, तो मर गया तो आदमी ऐसे भी उसे मान लीजिए बदबू आ रहा था, आदमी दूर से भाग रहा है। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, तो अनुचुंबकीय में जैसे वैसे ही पार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक होता है फेरोमैग्नेटिक, सॉरी एक और होता है फेरोमैग्नेटिक। तो कोई जैसे कहा जाता ना कि किसी का फेरा में है तो जा रहा है सोचे, लेकिन उसका फेरा खराब है, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, मतलब इसको जाना था ऐसे, लेकिन फेरोमैग्नेटिक है, तुरंत चुंबक है, आकर्षित कर लेगा, ठीक है। समझ सकते हैं आप लोग। ऐसे भी अभी एग्जाम है तो सभी लोग का फेरा तो खराब ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष क्या है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, इसका मान इतना होता है। नेक्स्ट, डोपिंग, डोपिंग इजी है, मतलब ये एक अशुद्धि का काम करता है, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। देखिए किसी अर्धचालक में उचित अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। लॉरेंज बल क्या है। तो देखिए जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा है जहां विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित है, मतलब कोई आवेशित कण ऐसा क्षेत्र में है ना जहां विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उपस्थित है, तो आवेशित कण पर क्रियाशील कुल बल को लॉरेंज बल कहेंगे, तो उस पर जो बल रहेगा उसको लॉरेंज बल कहेंगे। नेक्स्ट, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुणों को लिखिए। देखिए अभी प्रतिचुंबी आ गया, यह भी दुर्बल रूप से आकर्षित होता है क्योंकि तो और दूर भागता है, इसका ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। चलिए इसमें दिया हुआ ये ऋणात्मक होता है, सेकंड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा एनालॉग
एनालॉग संकेत से आप क्या समझते हैं? अनुरूप। तो समय के साथ परिवर्तित होने के लिए जो तरंग होता है, तिरंग नहीं तरंगे को एनालॉग संकेत कहते हैं, ठीक है। एनालॉग सिग्नल मतलब कहता है समय के साथ परिवर्तन, ये बिल्कुल एसी सिग्नल की तरह ही काम करता है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्स क्या है? चलिए, फैक्स जो है ये उस जमाने की बात किया जा रहा है जब लोगों के पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे। तब वो जैसे कोई चले गए दिल्ली में, किन्हीं का एग्ज़ाम है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट छूट गया तो अब वहाँ से तो आ नहीं सकते हैं। तब ये प्रक्रिया किया जाता था कि फैक्स में ले जा करके आप डॉक्यूमेंट को वहाँ पे स्कैन कराइए और वहाँ पे उसके केबल पर चला जाता था और वो प्रिंट निकाल के दे दिया जाता था। लेकिन अब तो व्हाट्सएप है, आराम से व्हाट्सएप पे भेजिए, सारा काम हो जाएगा। देखिए, तो इसका पूरा नाम जो है, एक सेकेंड, हाँ, इसका पूरा नाम फैक्सीमाइल टेलीग्राफी है। फैक्सीमाइल टेलीग्राफी है। इसका उपयोग किसी दस्तावेज को दूरस्थ स्थान मतलब दूर स्थान तक इंटरनेट की सहायता से भेजने में किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, अब तो मोबाइल का ज़माना है, कहीं पे कुछ भी कर सकते हैं, आराम से घर बैठ के पढ़ाई कीजिए। चलिए, ट्रांसफार्मर का क्रोड पत्तादार क्यों होता है? कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड है जो पत्तादार क्यों होता है? तब भंवर धाराएं के कारण, अभी भंवर धाराएं का डिफिनेशन पढ़ा था मैंने, के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का क्रोड पत्तादार बनाया जाता है। भंवर के कारण होने वाली ऊर्जा हानि, अनावश्यक ऊष्मा भी उत्पन्न होता है जो ट्रांसफार्मर के फेरों के लिए हानिकारक है, ठीक है। ये 2012 में पूछा गया है, इसे पूछ भी सकता है। परावैद्युत शक्ति क्या है? ये 2010 में और 2016 में पूछा गया। देखिए, किसी परावैद्युतांक की शक्ति का वह महत्तम मान जिस पर आरोपित करने पर इसका विद्युत अपघटन नहीं होता, मतलब कि कोई परावैद्युत शक्ति का वह महत्तम मान जिस पर आरोपित करने पर वह विद्युत अपघटनीय नहीं होगा, परावैद्युत शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक वाट होता है क्योंकि शक्ति का रहा, शक्ति कैसा मात्रक वाट, तो इसका भी ऐसा मात्रक वाट हो जाएगा। नेक्स्ट, अपेक्षिक परावैद्युतांक क्या है? तो देखिए, किसी माध्यम में उपस्थित आवेशों किसी माध्यम में उपस्थित आवेशों के मध्य विद्युत बल निर्वात में तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उसे माध्यम का परावैद्युतांक या अपेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है। मतलब अपेक्षिक परावैद्युत कहिए या परावैद्युतांक कहिए, दोनों एक ही है। एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ई होता है, ठीक है। परावैद्युतांक का मान हमेशा हमेशा एक से होता है। देखिए, चलिए, परावैद्युतांक एक अदिश राशि है, एक होता है, ये एक से नहीं कह रहा होगा, एक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकंड, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ ऑलवेज फ्रॉम वन, ठीक है, एक होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन आ गए। अब पूरा 50 क्वेश्चन आओ। देखिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है तो आपतित किरण विरल माध्यम में गमन नहीं कर पाता है तथा सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है, 2016 में, 21 में, फिर 2009 में पूछ चुका है जैक में। चलिए, देखिए, हम लोग पूरा 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। आधा घंटा लगभग वीडियो चला होगा और आधा घंटा में हम लोग पूरा 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो बाकी का 50 क्वेश्चन और है, तो इसी प्रकार आप लोग पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट कीजिए। और 100 क्वेश्चन है, इस 100 में से कन्फर्म रहिए आपको 10 कन्फर्म एग्जाम में आना है, क्योंकि हर साल का रूल है कि 50%, तो बिहार बोर्ड का रूल है कि 50% एग्जाम से ही पूछा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है। और आप लोग को 100 क्वेश्चन मतलब 100% है, यानी 20 क्वेश्चन में मात्र 10 बनाना है। तो 50% पूछा था, 10 तो ऐसे ही पूछ दिया, खत्म हो गया, आराम से आप लोग को बनेगा। सिर्फ इतना भी अगर आप लोग तैयारी करके चल जाइएगा तो आप लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। 5 नंबर के लिए आप लोग देख लीजिएगा, और नहीं तो कमेंट कीजिएगा, उस वीडियो को भी मैं अपलोड कर दूंगा। और केमिस्ट्री का आप लोग वीडियो चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना जल्दी से हो सके व्यू जाएगा उसको, तो उसके बाद मैं उस वीडियो को भी तुरंत अपलोड कर दूंगा। 5 दिन आप लोगों के पास टाइम है, आराम से पढ़िए, खाइए पीजिए, स्वस्थ रहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का 50 क्वेश्चन है, तो आप लोग भी इसको शुरू कीजिए और देखिए अच्छा से। चलिए, देखिए, जितना भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जो सारा पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, इसको करने में बहुत मेहनत लगा है, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए चैनल को, ठीक है। कह रहा पेल्टियर प्रभाव क्या है? देखिए, यदि किसी ताप युग्म के संधियों से धारा प्रवाहित होता है, कोई ताप युग्म है, जैसे मान लीजिए कोई ताप युग्म है, तो उसके संधियों से धारा प्रवाहित होता है, तो उस संधि पर तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो उस संधि पर उत्पन्न होता है या ऊष्मा अवशोषित होता है, उन्हें पेल्टियर प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरे का रंग लाल क्यों होता है?
जो खतरे का रंग होता है लाल क्यों होता है, सिग्नल में आप लोग देखे होंगे कि लाल होता है। तो खतरे का संकेत लाल होता है क्योंकि लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है, दूर से ही दिख जाएगा, और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यह अतः लाल रंग को दूर से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, यही कारण है कि खतरे का रंग शुद्ध लाल होता है। ठीक है, सॉरी, चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन चला है, पहले 50 क्वेश्चन हो चुका है, अब नेक्स्ट फिर से शुरू से चला है। खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, खतरे का संकेत लाल होता है क्योंकि, हाँ ये तो बता ही दे, खतरे का संकेत इसलिए लाल होता है क्योंकि उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिरोधकता क्या है, एक होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोधकता। देखिए चालक का प्रतिरोधकता, चालक का प्रतिरोधकता चालक की लंबाई यानी एल के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चाहे इसको इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं कि चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रतिरोध कैसे, मतलब ओम मीटर होता है, प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का मीटर यानी ओम मीटर। नेक्स्ट, सीबेक प्रभाव क्या है, तो देखिए किसी ताप युग्म के दोनों संधियों के, सॉरी, हाँ किसी ताप युग्म के दोनों संधियों के बीच, किसी ताप युग्म के दोनों संधियों के बीच तापांतर के कारण विद्युत को सीबेक प्रभाव कहता है। जैसे देखो, देखिए ये एक है, ये कोई तार ले लिया, मान लेते हैं कॉपर का ले लेते हैं और एक जिंक का ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ताप युग्म की संधियों के बीच तापांतर, दोनों में तापों में अंतर, यहाँ पे भी इसको ठंडा करेंगे इसको गर्म करेंगे तो हमें विद्युत धारा का उत्पन्न हो जाएगा, तो उसे सीबेक प्रभाव कहेंगे। लेकिन जो पेल्टियर प्रभाव है बिल्कुल इसका उल्टा है, कहता है कि नहीं आप विद्युत धारा का प्रवाह कीजिए ना। पेल्टियर प्रभाव कहता है कि विद्युत धारा का प्रभाव कीजिए, तब ये दोनों अपने आप गर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, तो पहले हिंदी वाला ले लीजिए, उसके बाद मैं इंग्लिश में कर देता हूँ। नेक्स्ट, चलिए कह रहा है गामा कण के गुणों को लिखें। तो देखिए कण नहीं करा होगा, गामा, हाँ कण, ठीक है, पार्टिकल कण। देखिए यह आवेश रहित होता है, गामा कण में किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। ठीक है, इसका भेदन क्षमता बहुत अधिक होता है, बहुत ज़्यादा, ऐसे भी देख सकते हैं भेदन क्षमता का गामा का ज़्यादा होता है। इधर भी कोना है, इससे भी आगे की ओर जा सकता है, इससे भी जा सकता है, इससे भी जा, ये समझने के लिए से बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ, इसलिए इसका भेदन क्षमता ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उन दो कारकों को लिखे जिससे ताप युग्म उत्पन्न ताप विद्युत बल वाहक बल पर निर्भर करता है। तो जंक्शन के तापकण पर करता है, और जिस विद्युत का जंक्शन बना होता है उसके प्रकृति पर भी यह निर्भर करता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट, WWW क्या है, चलिए इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है, उसी के नाम से वेब पर पहचाना जाता है। इंटरनेट और WWW का आपस में गहरा संबंध होता है, जो दोनों एक दूसरे पर निर्भर करता है। देखो देखिए WWW क्या होता है ना, कि आप लोग कोई भी वेबसाइट सर्च करते होंगे तो आप लोग मारिए चाहे नहीं, जैसे सरकारी एग्जाम आप मारे हैं, सरकारी एग्जाम, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे खुलेगा तो वहाँ पे देखिएगा आप लोग वेबसाइट का नाम लिखेगा www.sarkariexam.com, इस प्रकार से कुछ लिखेगा, कोई भी इसी प्रकार से साइट पर मारिए या हो कुछ भी मारिए, ठीक है, वो लिखता आता है, यही WWW के बारे में कहा जाता है, इसका इंटरनेट के साथ गहरा संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सॉरी, हाँ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन होने लगता है। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल से प्रवेश करेगा तो विभिन्न प्रकार के रंगों का अपना अपना प्रकीर्णन होगा, जिसका कम होगा कम, ज़्यादा होगा ज़्यादा, जिसका में नीला रंग का प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, और तरंगधर जो लाल होता है, तरंगधर लाल का उसके कंपेयर में, ठीक है, तथा नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग से अधिक होता है, यही कारण है कि आकाश का नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, 1999 से आ रहा है क्वेश्चन, उससे पहले का भी क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे ऊपर में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अभिदर्शक का द्वारा छोटा क्यों होता है, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ गया। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग निकट के वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है,
यदि अभिदर्शक का द्वारक बड़ा होगा तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें बड़ा क्षेत्रफल पर फैलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फैलेगा, जिससे उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, जिसके कारण अभिदृश्य का द्वारक छोटा होता है ताकि वस्तुओं से आने वाले प्रकाश की किरणें कम क्षेत्रफल पर फैले और चमकीला दिखाई दे। ठीक है, चलिए 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन करा, मॉडलन क्या है, इसका प्रकार लिखें। तो निम्न आवृत्ति के संकेतों को उच्च आवृत्ति वाले संकेतों पर आरोपित करने की क्रिया मॉडलन कहलाता है। मतलब निम्न आवृत्ति के संकेत को उच्च आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वाले संकेतों पर आरोपित करने की क्रिया मॉडलन कहलाता है। मॉडलन का प्रकार क्या रहता है, देखिए आयाम मॉडलन होता है, आवृत्ति मॉडलन होता है, कला मॉडलन होता है। ठीक है, ये सब का इंग्लिश में लिखा हुआ है। समविभवीय तल क्या है, 2013 का क्वेश्चन है। देखिए वैसा तल सम मतलब बराबर, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश के वितरण के कारण विद्युत विभव समान होता है, समविभवीय तल 2013। नेक्स्ट, टीवी टीवी संकेत के चलिए देखिए, टीवी संकेत के प्रेषण की सीमाओं को बढ़ाने के लिए किन्हीं दो बिंदुओं को लिखें। तो देखिए टावर की ऊंचाई को बढ़ा दीजिए, ग्राही एंटीना की ऊंचाई बढ़ा दीजिए। ऐसे भी देखे होंगे गांव देहात में पहले के लोग जब टीवी नहीं चलता था तो एक तरफ एंटीना को कोई हिला रहा है और कह रहा टीवी चल रहा है, वहाँ पे पहले के ज़माना में मैच दिखा जाता था तब। ठीक है, अब तो न्यू न्यू टेक्निक आ गया तो बहुत तरीका का है। चलिए इसको मैं जूम कर देता हूँ, इसका इंग्लिश का मैं बाद में स्क्रीनशॉट दे दूंगा। चलिए हाँ, क्वेश्चन कर रहा है आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है। एक होता है आवर्धन और एक होता है आवर्धन क्षमता। ठीक है, एक मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। तो देखिए यह रैखीय आवर्धन है, आवर्धन है जो रैखीय होता है, लेकिन यह कोणीय है, आवर्धन क्षमता कोणीय होता है। यह प्रतिबिंब और वस्तुओं का कार्य के अनुपात होता है, और यह प्रतिबिंब तो वस्तुओं के आंखों पर बना दर्शन के कोण के अनुपात होता है, आंखों पर बना दर्शन के कोण के अनुपात होता है। इसमें भी कमान इसमें भी कमान बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन इसमें भी कमान बढ़ने पर घटता है, उल्टा होता है। चलिए इसका इंग्लिश देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, सबका मैं हिंदी कर दिखा देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश चलिए ठीक है दोनों है। चलिए क्वेश्चन करा, रचनात्मक व्यतिकरण क्या है। तब पर्दे के जिस बिंदु पर प्रकाश समान कला में आरोपित होता है तो प्रकाश की तीव्रता महत्तम पाया जाता है, तो ऐसी व्यतिकरण को रचनात्मक व्यतिकरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करा, विनाशी व्यतिकरण क्या है। तब पर्दे के जिस बिंदु पर प्रकाश विपरीत कला में विपरीत आरोपित होता है तो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम पाया जाता है, तो इसे व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा सा फास्ट करता हूँ मैं, कितना हो गया, 38 मिनट चल चुका है वीडियो। तरंगार को अब परिभाषित करें। तो देखिए किसी माध्यम में समान कला में कंपन कर रहे सभी कोनों को बिंदु परिपथ को तरंगार कहते हैं। ठीक है, वेवफ्रंट। देखिए नेक्स्ट कर रहा है अनियन प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा के मान को समय के साथ परिवर्तित किया जाता है तो उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अनियन प्रेरण कहा जाता है। अनियन प्रेरण का ऐसा मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुणों को लिखिए। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के दो गुणों को लिखा था। देखिए सॉरी ये तो हो गया। नेक्स्ट, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या है। तो किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान धनावेश परमाणु के छोटे भाग में केंद्रित होता है। जैसे ये मान लीजिए कोई नाविक है, नाविक है अच्छा है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है इसी पे निर्भर हो जाता है जितना भी करना जो। ठीक है, तो वही कर रहा है। देखिए छोटे भाग में केंद्रित होता है जिसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा था। ये नाभिक है, ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। देख लें नाभिक, देख सकते हैं आप लोग, ऐसे भी कितना बड़ा है यहाँ पे।
नेक्स्ट, ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन है जो इस प्रकार से चक्कर काटते रहते हैं, दूसरा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा, पांचवा कक्षा, इस प्रकार से। चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता को परिभाषित करें। तो देखिए, जब परिपथ से अल्प सॉरी जब परिपथ से अल्प धारा प्रवाहित होने पर भी बहुत अत्यधिक विच्छेद उत्पन्न होता है तो धारामापी को सुग्राहिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल यानी आंकिक संकेत से आप क्या समझते हैं? डिजिटल संकेत डाटा तथा सूचना को किसी आकांकी संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें केवल द्विधारी संख्या लिया जाता है, जीरो न तो एक, जहां शून्य वोल्टेज को तथा एक कुछ वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। शून्य शून्य जीरो मतलब शून्य वोल्टेज को। देखिए यहाँ पे जो जीरो का मतलब समझिए, ये जीरो डिजिट है जो प्रदर्शित करता है शून्य वोल्टेज को, एक डिजिट है जो कुछ वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30 क्वेश्चन और होगा। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? सॉरी, कहाँ चला गया? 30 क्वेश्चन कहते हैं, लगभग 21 हो चुका था शायद, देख लेता हूँ अभी मैं। डिजिटल हो चुका है, हाँ यहीं पे था। चलिए देखिए, कर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर जो बल लगता है उस बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कहता है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है, उस पर जो बल लगता है उस बल को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका ऐसा है मतलब न्यूटन पर कूलॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है, क्यों? वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है, क्यों? तो वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहते हैं। सूर्य की किरणों को यौगिक के कण तथा धूल कण होते हैं जो सूर्य की किरणों को यौगिक धूल कणों से टकराकर इन्हें आयनीकृत कर देता था। वायुमंडल उदासीन नहीं होता। तो कहता है वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहता है और सूर्य की किरणों में यौगिक कणों तथा मूल धूल कण होते हैं। सूर्य की किरण यौगिक कणों तथा धूल कण से टकराकर इन्हें आयनीकृत कर देता है, अतः वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं है। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए, पिछला बार था एंड और अब की बार उसी का बड़ा रूप है। एंड में एन लगा दिए तो नैंड हो गया, और में एन लगा दिया तो नॉट हो गया। तो देखिए, नैंड का कुछ नहीं कहता, एन मतलब ना, एन फॉर नॉट होता है यानी नहीं होता है, तब ना मतलब ऊपर हालत लगा देंगे, जो इसको कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाता है, इसको लगा बार, हिंदी में बार और इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट जो होता है। तो नैंड मतलब नौ उल्टा करता है, ठीक है। मतलब कि यह अगर धारा जा रहा है तो एक जगह पर कॉम्प्लीमेंट लग गया तो मतलब धारा रुक गया। अगर कोई से धारा रुकल है तो कॉम्प्लीमेंट खाली चढ़ा दो, मतलब धारा जा रहा है। देखिए, इसको सत्यता के व्यंजक भी प्राप्त करना है तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, नैंड गेट का क्या व्यंजक होता है ना, देखिए एंड गेट का होता था ए डॉट बी, तो नैंड लग गया था, खाली वो ऊपर से देख आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, एंड का होता था ए डॉट बी, तो नैंड करा था, यही सिर्फ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। देखिए ए जीरो आउटपुट, ये जीरो मिलकर बनाता था। नैंड गेट है जो जीरो बनाएगा। यहाँ पे एक कॉलम और आप लोग बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं भी कर देता हूँ, सॉरी, हाँ यहाँ पे देखिए, मान लीजिए पहले ये क्या बनाता, देखिए जीरो पहले ये बनाता आउटपुट में, एंड रहता तब ये क्या बनाता, एक, सॉरी जीरो बनाता क्योंकि एंड है, ये भी जीरो बनाता और ये एक बनाता। लेकिन जब नैंड लगा तो कहता ना जीरो है तो वन बना दिया, वन है तो सॉरी जीरो है तो फिर वन बना दिया, ये फिर जीरो है तो फिर वन, ये वन आया था नया आंसर तो जीरो बना दिया। जीरो मतलब धारा ना जाएगा, वन मतलब धारा जाएगा, ठीक है। आउटपुट का भी कुछ सेम ही रूल है। देखिए ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी का मान देखिए यहाँ पे एक और लाइनिंग में बना देता हूँ। देखिए जीरो जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, एक में जीरो जोड़ेंगे तो एक रिजल्ट आता था, जीरो में एक जोड़ते थे तो एक में एक था एक। तो देखिए, लेकिन यहाँ पे आउटपुट है जो क्या बनाया, उल्टा कर दिया सबको, क्योंकि ये बार का नतीजा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है। यहाँ पे तो टाइपिंग में सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। क्राफ्ट के प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या अंतर है? तो इसमें एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता था प्राथमिक, एक बार में प्राथमिक, दो बार में द्वितीयक। इसके बाहरी किनारा लाल होता है, जो प्राथमिक होता है उसका बाहरी किनारा लाल, और जो द्वितीयक होता है उसका बाहरी किनारा बैगनी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका भीतरी किनारा बैगनी होता है, इसका भीतरी किनारा लाल होता है, मतलब दोनों उल्टा एक दूसरे को होता है, बस छोटा सा डिफरेंस था। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। देखिए प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी से आप क्या समझते हैं? इसका एलईडी का फुल फॉर्म हो गया प्रकाश उत्सर्जन डायोड। तो देखिए एक विशेष प्रकार की डोपिंग वैसा पीएन जंक्शन डायोड, इसमें अग्र अभिनति करने पर लगातार विकिरण को उत्सर्जित करता है, उसे एलईडी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए कराना स्वपरागन स्वप्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए स्वप्रेरण किसी कुंडली का वह गुण जिसके कारण कुंडली में स्वयं अपने से प्रवाहित धारा में किसी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करता है, स्वप्रेरण कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ, जो बताने लायक था उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, तो उतना भी ज़्यादा डीप में जाना उचित नहीं है। आप लोग पूरा साल भर पढ़े हैं। समांतर प्लेट संधारित्र से दूसरे प्लेट का क्या कार्य है? समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरा प्लेट होता है, दो प्लेट होता है, तो दूसरा प्लेट का क्या कार्य है? तो क्या समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट अनावेशित रहता है, अनावेशित मतलब कोई आवेश ना। इसको पहले प्लेट के नज़दीक लाने पर, मतलब पहले का प्लेट है उसके नज़दीक में लाएंगे तो आवेशित हो जाता है, जिससे पहले प्लेट कभी वो घट जाता है और दूसरा प्लेट अधिक आवेशित संचित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। अब देखिए इसलिए इसमें टाइपिंग में नहीं दिया हुआ कितना ईयर में पूछा गया है। आवृत्ति मॉडल उस वक्त बताए थे और उसका प्रकार भी बताए थे। देखिए यदि वाहक तरंग का आवृत्ति निम्न आवृत्ति वाले तरंगे, तिरंगे नहीं तरंग होगा, आवृत्ति के अनुसार बदलती है तो आवृत्ति मॉडलन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी इसको छोटा नहीं किया। मृग मारीचिका क्या है? तो देखिए गर्मियों के दिनों में कुछ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्रक्षेपित होता है, तो उस स्थान पर जलाशय होने की संभावना होती है। जलाशय की दृष्टि भ्रमण को मृग मारीचिका कहते हैं। देखिए जैसे आप रेगिस्तान में जाइएगा तो प्यासा रहिएगा, तो वहाँ पे जो प्रकाश की किरणें जो टकराता है ना, तो पूर्णांतिक परिवर्तन के पास आपको कहीं पे लगेगा कि पानी है, जब आप वहाँ पे जाके देखिएगा तो रियल में पानी नहीं रहेगा। या फिर जब आप लोग बाइक चलाते हो गर्मी के दिन में, या फिर साइकिल जो भी चलाते हैं, तो देखते होंगे कि जो वहाँ पे रोड होता है वहाँ पे कुछ चमकता लगता है जैसे शीशा है, लेकिन वहाँ पे वास्तव में शीशा नहीं होता है। ये सब क्यों होता है? मृग मारीचिका के कारण। नेक्स्ट चलिए ले लीजिए इसका आप लोग। विद्युत चुंबक तथा स्थायी चुंबक के बीच में अंतर लिखिए। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या अंतर है, वही कहा। देखिए विद्युत चुंबक इसमें अल्प चुंबकीय क्षेत्र के लिए अधिक चुंबक तीव्रता होती है, मतलब अल्प मतलब बहुत कम के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए ज्यादा चुंबक तीव्रता होती है। ठीक है, स्थायी चुंबक का अस्पात का बना होता है, अस्पात नहीं इस्पात का बना होता है। ठीक है, इसमें अल्प शैथिल हानि होता है, इसमें अधिक शैथिल हानि होता है। दो का तो दो लिख दिया। देखिए नेक्स्ट करा अल्फा के गुणों को लिखे, तो इस पर धनात्मक +2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, इसका वेधन क्षमता कम होता है, गामा का वेधन क्षमता ज़्यादा होता है, या विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में निक्षेपित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भूतरंग क्या है? भू मतलब पृथ्वी, भू मतलब भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी। भूतरंग संचार में रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से गुजरती है, तो पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंग को ही भूतरंग कहते हैं। नेक्स्ट करा है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए शर्तों को लिखें। देखिए प्रकाश के दो काला समान स्रोत होना चाहिए, प्रकाश के स्रोत का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दो काला समान स्रोतों को एक दूसरे काफी करीब होनी चाहिए। ठीक है, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए अब ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन और है, सॉरी 15 क्वेश्चन और है। 1 घंटा 10 मिनट में हो जाएगा ये 15 क्वेश्चन। थोड़ा सा फास्ट में करता हूँ। आयाम मॉडलन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन मैं
2 बार आ गया फिर से, ठीक है, इसको मैं छोड़ता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे कर आ गया पोलराइड का उपयोग के लिए। तो देखिए इसका उपयोग धूप चश्मे में किया जाता है, धूप चश्मा जो शौकीनी चश्मा होता है ना उसमें किया जाता है। इसका उपयोग रेलगाड़ी की खिड़कियों में किया जाता है। इसका उपयोग कार तथा बस के हेडलाइट में किया जाता है। नेक्स्ट, एक्स किरण के 2 गुण को लिखे, 3 गुण लिखा हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन करा चुके हैं। एक्स किरण निर्वात में सरलरेखा में गमन करता है। एक्स किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। एक्स किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा तथा का औसत मान क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान देखो, वह नियत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में निश्चित समय अंतराल में उतना ही आवेश की मात्रा प्रदान करता है जितना उसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के अर्धचक्र के द्वारा आवेश की मात्रा को प्रदान किया जाता है। वह नियत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में निश्चित समय अंतराल में उतना ही आवेश की मात्रा देता है, मतलब जो धारा है उतना ही निश्चित अंतराल में समय धारा देगा जितना उस परिपथ में प्रतिवर्ती धारा का अर्धचक्र के द्वारा आवेश की मात्रा को प्रदान करता है, जितना अर्धचक्र में करेगा। तो प्रत्यावर्ती धारा का मान औसत मान कहा जाता है। ठीक है नेक्स्ट, चलिए इसका ले लीजिए। देखिए कह रहा है कि विभव मापी तथा वोल्ट मीटर दोनों का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। किसी काम के लिए इस प्रकार के 2 यंत्र का आवश्यकता क्यों? तो देखो वोल्ट मीटर किन्हीं 2 बिंदु के बीच विभवांतर को मापता है। उस समय धारा में कुछ कमी आ जाता है, तो उस समय जो धारा में कुछ कमी आ जाता है इसे स्पष्ट की वोल्ट मीटर वास्तविक से कुछ कम विभवांतर मापता है। यही कारण है कि उसमें जो वोल्ट मीटर है जो वास्तविक विभवांतर से कुछ कम मापता है। ठीक है, अब देखिए विभव मापी मुख्य परिपथ में कुछ कोई धारा नहीं लेता है और आदर्श स्थिति में विभवांतर को मापता है, इसलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं होता है। ठीक है, चलिए चलिए कर आकाशीय तरंग क्या है? तो उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को ही आकाशीय तरंग कहते हैं। बस सिंपल क्वेश्चन है। सौर सेल को समझाएं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ तो ऐसे नहीं, ऐसे आया है लेकिन नहीं होता सा टाइपिंग में वो हो पाया है। ठीक है, चल देखिए सौर सेल को समझाएं। वह पीएन संदि डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सौर सेल कहलाता है। जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करे, सौर सेल। इन सेलों को बड़े पैमाने का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश हेतु किया जाता है, जैसे जनरेटर ये सब में किया जाता है। सॉरी, सौर सेल मतलब सौर सेल आप समझ रहे हैं, सूर्य प्लेट। चलिए जेनर डायोड करा एक विशेष प्रकार से डोपिक संधि डायोड जो भाजन क्षेत्र में बिना क्षतिग्रस्त हुए कार्य करता है, जेनर डायोड कहलाता है। चलिए विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखें। देखिए विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण तो ढेर सारे आवेश मतलब बहुत सारे आवेश के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल सभी आवेशों से द्वारा लगने वाले बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिगर देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे इस बिंदु पर E1 आवेश आ रहा था, E2 आ रहा है क्षेत्र, E3 पर E पर जो आ रहा है ये तीनों सदिश योगफल के बराबर हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, देख सकते हैं आप लोग 2010 में। बन विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए बन विक्षेपण क्षमता को कोणीय बन विक्षेपण तथा मध्य बन विक्षेपण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए ये सब सिंपल क्वेश्चन है। जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कितने रंगों में विभक्त होता है? 7 रंगों में। जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में टूट जाता है, क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। जिसे कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है। प्लीज़ आप लोग 2x पर मत देखिए, क्योंकि मैंने खुद फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो 2x पर देखने पर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है? इसका उपयोग के लिखें। तो किसी निश्चित क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र को प्रभाव से बचाने की क्रिया को स्थिर वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत देर से एक ही कलर का यूज कर रहे हैं, चेंज कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इसका उपयोग देख लीजिए। यही कारण है कि बिजली
गिरने के समय कार या बस में बैठे रहना चाहिए, किसी मैदान में खड़े रहने से ज़्यादा सुरक्षित है। कार या बस में बैठे रहे तो आपको बिजली का झटका नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए, आवेश के सॉरी आवेश के आयतन आवेश घनत्व सॉरी आवेश के आयतन आवेश घनत्व पे क्या है, इसका ऐसा मात्रा को लिखे। तो किसी पिंड के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उस पिंड का आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो क्यू का हो जाता है सी और प्रति मीटर क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसी को यहाँ पे ऐसा मात्रा के रूप में लिखा गया। नेक्स्ट इसका सॉरी कहीं कहीं शॉर्ट, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि आवेश के पृष्ठ सॉरी इसको तो मैंने बता दिया हूँ। चलिए देखिए, करा नैज अर्धचालक अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। तो देखिए, नैज अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहते हैं। अपद्रव्य जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव मिला जाता है तो उसकी चालकता बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है, तो इसे अपद्रव्य चालक कहते हैं। चलिए उसके बाद फोटोन के गुण के लिखे। तो देखिए, फोटोन उदासीन होता है, फोटोन प्रकाश के वेग से गमन करता है, फोटोन की ऊर्जा E/h होता है। चलिए हमारा ये टोटल खत्म हो गया। 50 क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले कराया, उसके बाद 50 क्वेश्चन पहले कराया मैंने, उसके बाद 50 क्वेश्चन फिर कराया, 100 क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन से आप लोग को एक भी फालतू क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये आप लोग कन्फर्म रहिए, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, और अगर आप लोग ऐसा ही चाहते हैं कि केमिस्ट्री का भी वीडियो आए, 100 क्वेश्चन का सीरीज है, उसमें भी इसी प्रकार का है, सेम इंग्लिश हिंदी दोनों पैटर्न में है क्वेश्चन, तो आप लोग चाहते हैं कि उसका भी आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जल्द से और आप लोग इस पे जितना जल्दी अच्छा व्यूज आ जाएगा उसके बाद मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। इसी पैटर्न पर आप लोग 5 दिन है, बस रोज पर डे एक बार सिर्फ देख लीजिए, और देखने के बाद रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। तो